जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, जिसमें सबसे पहली स्टेटमेंट इफ की बात करेंगे हम। इफ मुख्यतः कंट्रोल स्टेटमेंट इफ का यदि आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में तो इफ का प्रयोग करते हैं। इफ सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है डिसीजन लेने के लिए। यह एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। इसके द्वारा आप चाहें तो एक सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या ब्लॉक ऑफ कोड को। जैसे आप यहाँ यदि आप राइट हैंड साइड देखें बॉक्स में, तो हमारे पास इफ़ दिया हुआ है, बीच में एक कंडीशन है। अब ये राउंडेड ब्रैकेट में जो कंडीशन है, इसके आधार पे इफ़ निर्णय लेता है। अब मान लीजिए कंडीशन है कि मार्क्स 35 से ऊपर होने चाहिए, तो उस केस में कंडीशन मार्क्स ग्रेटर देन 35 आएगा। और ये जो राउंडेड ब्रैकेट है, इसमें हम वो कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर यह कंडीशन ट्रू होती है तो आपके पास जो इसके साथ लगने वाला ब्लॉक है, जो कि इफ़ ब्लॉक कहलाता है, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो सारी एग्जीक्यूट होंगी बारी बारी से। पर मान लीजिए अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, उस केस में आपका इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। उस केस में आपका एल्स नीचे दिया गया दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। दोनों स्थितियों में केवल एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी कंडीशन ठीक है तो ऊपर वाला ब्लॉक, और यदि कंडीशन गलत है तो नीचे वाला ब्लॉक। दोनों ब्लॉक एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। और इसमें यदि आपके पास कोई स्टेटमेंट, और यदि आपके पास केवल एक ही स्टेटमेंट है, यानी कि आप केवल एक ही लाइन इफ़ के बाद लिखना चाहते हैं, तो ब्लॉक की आवश्यकता आपको नहीं होती। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम इफ़ का प्रयोग करते हैं अपने पास। और आइए देखते हैं प्रैक्टिकल रूप में इफ़ example.java में किस प्रकार से हम इसको प्रैक्टिकल रूप में सीख पाएंगे। तो आइए बात करते हैं इफ़ एग्जाम्पल में प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की। देखिए हमारे पास यहाँ पे पहले से मेरे पास यहाँ एक प्रोग्राम है इफ़ example.java के नाम से। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यदि ये प्रोग्राम आपके पास DVD में अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट smartosystems.in पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो ISST वर्ड पर जाकर भी वहाँ से भी डाउनलोड सेक्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मुख्यतः ये DVD के साथ ये प्रोग्राम अवेलेबल रहते हैं, और DVD में आप इन प्रोग्राम्स को कॉपी करें अपने कंप्यूटर में और फिर वहाँ से इन्हें आप चला सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इफ़ एग्जाम्पल पहले से अवेलेबल है। मैंने इसके लिए एक इफ़ एग्जाम्पल क्लास बनाई है, और स्टैटिक वर्ड मेन के अंतर्गत मैंने दो वेरिएबल लिए हैं एक्स और वाई, जिनमें दोनों में 30 वैल्यू को स्टोर कर दिया गया है। फाइनली हमारा जो सेक्शन है वो यहाँ से शुरू होता है। मैं इस ब्रैकेट को नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए चीज़ों को। मैं इसको भी नीचे ले आता हूँ और फाइनली इसको भी नीचे ले आता हूँ। अब थोड़ा सा देखने में आसान हो जाएगा। तो ये सबसे पहले हम इफ़ के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे पास इफ़ के साथ एग्जाम्पल बनाना आसान हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ इफ़ को इंट्रोड्यूस करते हैं इफ़ कीवर्ड के साथ। उसके पश्चात दो राउंडेड ब्रैकेट्स में हम अपनी कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये बराबर हैं, जो कि हैं। ऑलरेडी हमारे पास एक्स और वाई दोनों बराबर हैं। अगर ये बात ट्रू होती है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होती है, तो आपके पास पहला ब्लॉक जो कि इफ़ ब्लॉक कहलाएगा, जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये कंडीशन ठीक नहीं होती, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उस केस में इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। उस केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जो यहाँ से यहाँ तक है। ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है इफ़ और एल्स ब्लॉक के साथ मिलकर बना हुआ है। और यदि मैं यहाँ पे इसे रन करने की कोशिश करूँ तो और ओके कर दूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी जो आउटपुट है वो बोथ नंबर्स आर इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और हमारे पास ये वाला सेगमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, नीचे वाला एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोनों स्थितियों में केवल एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। अगर ट्रू आउटपुट रहता है, अर्थात कंडीशन आपकी ट्रू रहती है, तो ऊपर वाला सेगमेंट इफ़ ब्लॉक, और यदि आपकी आउटपुट जो है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉल्स रहती है, तो नीचे वाला ब्लॉक जो कि एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ पे 30 की जगह 40 कर देता हूँ और फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब आप देखें बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। नीचे वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड हो गया है एल्स ब्लॉक, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, प्रयोग करते समय इफ़ या एल्स में से केवल एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा मैं आपको यहाँ ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि किसी कारण से आपने एल्स नहीं लगाया है तो कोई बात नहीं, आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए मैं एल्स यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ फिर से मैं 30 कर देता हूँ, फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ इस प्रोग्राम को मैं ओके करके। तो देखिए जो कंडीशन आपकी ट्रू सेक्शन में आ गई वो तो एग्जीक्यूट हो गई,
और यदि यहाँ पर 40 होता और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करता तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि एल्स ब्लॉक आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस प्रोसेस को प्रयोग कर सकते हैं। आप इफ़ को अकेला भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि मेरे पास मेरा जो सेक्शन है वो वापस आ जाए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, आप इफ़ ब्लॉक को तो अकेला एग्जीक्यूट कर सकते हैं, परंतु यदि आप एल्स ब्लॉक को अकेला एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इफ़ के साथ एल्स का प्रयोग किया जा सकता है, अकेले आप एल्स का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से एक पॉइंट और है यहाँ पे, यदि आपके पास केवल एक ही स्टेटमेंट है, जैसे मैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो मुझे ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सबसे पहले 30 कर देता हूँ और अब देखिए आउटपुट जो है इफ़ ब्लॉक वाला आएगा। और यदि मेरे पास केवल एक ही स्टेटमेंट है, जैसा कि जो कि है मेरे पास अवेलेबल, तो मैं यहाँ से इन ब्रैकेट्स को हटा दूँ तो मेरे पास मेरा जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रॉपर जैसे पहले हुआ है। आप देखिए बोथ नंबर्स आर इक्वल अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप में एक स्टेटमेंट के लिए आपको ब्लॉक बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है, परंतु यदि आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो फिर आपको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए ब्लॉक बनाना ज़रूरी है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, 2 लाइनें कर देता हूँ, यानी कि कुछ भी मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रोवाइड कर देता हूँ, यस दे आर इक्वल, और फिर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए आपके पास एक एरर एग्जिस्ट करता है। एरर क्या है अभी मैं कैंसिल करके यहाँ जाता हूँ। असल में उसको ये नहीं पता लग रहा कि एल्स किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं। तो इफ़ का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है पहले लाइन पे ही, और इस लाइन का जो कोई मतलब नहीं बैठ रहा बीच में, और एल्स जो है वो इफ़ के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो यदि आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो आप इफ़ ब्लॉक का प्रयोग करें। अगर केवल एक ही स्टेटमेंट है तो आपको ब्लॉक की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप ये कॉरस्पॉन्डिंग ब्रैकेट ना भी लगाएं तो भी आपका काम चल जाएगा एक स्टेटमेंट में। अब फिर से मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए ये दोनों लाइनें आपके पास एग्जीक्यूट हो गई हैं। यहाँ पे मैंने प्रिंट ln साथ में नहीं लगाया है जो लाइन को इंट्रोड्यूस करता है, इस कारण से आपके पास जो लाइनें हैं एक ही रो में दोनों का आउटपुट अवेलेबल हुआ है। मैं फिर से इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब आप देखें दोनों डिफरेंट लाइंस पे एग्जीक्यूट हुई हैं। तो यह हमारा एक बेसिक सेक्शन था इफ़ से जुड़ा हुआ, जिसमें हमने देखा इफ़ किस प्रकार से कार्य करता है, कंडीशन किस प्रकार से प्रोवाइड करते हैं, और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ब्लॉक्स को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अगले सेशन में हम इफ़ के नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे जो नेस्टेड इफ़ से रिलेटेड है। धन्यवाद।